अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक तैनात की जाने वाली आबदोज USS जॉर्जिया एटमी आबदोज है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हममंसब से गुफ्तगू। पेंटागन का कहना है दिफाई सरबराह ने इब्राहिम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को फौरी तैनाती का हुक्म दे दिया। अमरीका 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज इलाके में रवाना कर चुका है। हमास का मुज़ाकरात के लिए काहिरा वफ्द ना भेजने का ऐलान। हमास का कहना है मसालिहतकारों को चाहिए मुज़ाकरात के मज़ीद अदवार पर जोर किया जाए। 2 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गजा पर इसराइली तैयारों की ताज़ा बमबारी में 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का केस। सुप्रीम कोर्ट फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने NA 79 और 81 गुजरावाला और NA 154 लोधरा के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक अपीलों पर समाअत की। इन हलकों से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एहसानुल्ला विर्क, चौधरी बिलाल एजाज और राना मोहम्मद फराज मुंतखब हुए थे। बानी PTA और दीगर के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत। शेख रशीद, शीरी मजारी, गुलाम सरवर, जरताज कुल, शेख राशिद शफीक और दीगर अडियाला जेल पहुंच गए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। बानी PTA और बुश्रा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना है। मस्बत सोच और इत्तेफाक से मुल्क को भंवर से निकालना है। अवैस नूरानी ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर में आपके साथ हैं। ब्रॉड पीक पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी कोपेमा मुराद सतपारा जिंदगी की जंग हार गए। चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल GM सतपारा कहते हैं, मुराद सतपारा का जज्बे खाकी जैपनीज कैंप पहुंचा दिया गया है। शाम से पहले बेस कैंप पहुंचा देंगे। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू मुहिम में शरीक हैं। पत्थर लगने से मुराद सतपारा गहरी खाई में गिर गए थे। कैलीग्राफी की दुनिया में मुनफरिद काम। कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा ने खूबसूरत फन के जरिए कुरान पाक तहरीर किया, कुरान आर्ट रिसर्च की बुनियाद रखी। आमिर रजा के काम को मस्जिद नबवी के नादिर नुस्खों में शामिल किया गया। अब तक कुरान पाक के सिर्फ 21 नुस्खों को उस मुकद्दस जगह पर डिस्प्ले के लिए पेश किया गया है। कर्नल रिटायर्ड आमिर रजा कहते हैं, कैलीग्राफी में तस्वीर और रंगों की मदद से जुबान को सीखने में आसानी होती है। कैलीग्राफी की मदद से बच्चे आसानी से कुरानी आयात को याद कर लेते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। रिहाड़ी और नौशहरा में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। इलेक्शन चोरी होते हैं उस वक्त जब आइन को तोड़ा जाता है, जब आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन में है। मुल्क इसलिए नहीं चलता क्योंकि हर कोई हल्फ की पासदारी नहीं करता। असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली बिलों पर टैक्स खत्म करे, IMF को कोई मसला नहीं होगा। बिजली से मुतालिक हमारी तजवीज़ पर तवज्जो दे, सब ठीक हो जाएगा। टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता, निजकारी को बढ़ाना चाहिए। हुकूमत से मुआहदा किया है कि बिजली की लागत के मुताबिक कीमत वसूल की जाए। ये मुआहदा कागज का टुकड़ा नहीं, अमल दरामद कराना जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साथ दें, हुकूमत मुखालिफ प्रेशर बढ़ाएं। एक एक दिन गिन रहे हैं, 42 दिन बाद हर काफिला और हर रास्ता इस्लामाबाद जाएगा। हुकूमत को मुकरने नहीं देंगे। ताजरों से मुशावरत करके मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे।
अक़लियतों को पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने की ज़रूरत नहीं। हमारे निज़ाम में खामियां, हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट्स में जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं। मैंने खुद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से कहा कि मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि अब इस मईशत को दोबारा उठाना ये किसी के बस की बात ना होगी। मियां साहब ने फरमाया मैंने चैलेंज बनकर कबूल किया है, अब चैलेंज के यहाँ सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जो आवाम को जवाब दे नहीं होते, जिनको मुराद देनी है उन्हीं से छीन ली जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिरों से खिताब, कहा मुल्क में अमन व अमान नाम की कोई चीज़ नहीं, ताजिरों से भत्ते मांगे जा रहे हैं, थाने मगरिब के बाद बंद हो जाते हैं, हुकूमत की रेट कहाँ है। गलत पॉलिसियों और सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से दुनिया हम पर एतमाद नहीं कर रही, बैरूनी सरमायाकार कैसे आएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कहना था मईशत की बहुत बुरी हालत है, संभालना किसी के बस की बात नहीं, तो नवाज शरीफ ने कहा चैलेंज समझ कर ले रहे हैं, अब चैलेंज का हाल देखिए। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नौजवानों के दिन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर जरदारी ने कहा नौजवान मुस्तक़बिल के ख्वाब देखने वाले लीडर हैं। नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने, पायदार तरक्की, पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े और वसाइल फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। शहबाज शरीफ का नौजवानों को यकसा मौक़े से भरपूर साजगार माहौल पैदा करने के अपने अज़्म का यादा। कहते हैं आज के नौजवान कल के रहनुमा हैं, नौजवान ही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तक़बिल तश्कील देंगे। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक होने पर खुशी है। 77 साल में अमरीका और पाकिस्तान के अवाम ने दोस्ती का मजबूत बंधन कायम किया। मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी देखी है। अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। मेरे लिए यौम आज़ादी की खुशियों में शामिल होना बाइस एजाज़ है। जहाँ तक आपने अरशद नदीम की बात की, देखें वो कौमी हीरो हैं, उन्होंने जो अचीव किया है वो उससे भी आगे चले गए हैं। जो वो खुशियाँ लाए हैं हम भी कोशिश करेंगे कि एज ए क्रिकेट टीम हम वो खुशियाँ ला के दें। हम सब जब भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं सबसे पहली चीज़ ही पाकिस्तान होती है। अरशद नदीम जो खुशियां लाए हैं, कोशिश करेंगे हम भी कौम को ऐसी खुशियां दे सकें। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं अरशद ने जो हासिल किया वो उससे आगे निकल चुके हैं। हर खिलाड़ी चाहता है मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दे। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जाने का अभी भी मौका है। होम कंडीशन का फायदा उठाएंगे, जीत के लिए मुस्बत क्रिकेट खेलेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत नजम अल हसन चांतू करेंगे। 2 टेस्ट की सीरीज 21 अगस्त से पिंडी में शुरू होगी। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स अमेरिका की बरतरी के साथ खत्म हो गए। 40 तलाई और 126 मजमूई तमगों के साथ सरफहरिस्त रहा। चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल हासिल किए। 90 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरा नंबर रहा। जापान ने तीसरी, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी और मेजबान फ्रांस ने 5वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने 1 चांदी और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में स्प्रिंटर फाइका रियाज ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पेरिस ओलंपिक्स ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए गए। पाकिस्तान के शाहनवाज खान ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को मंगोलिया के तनसा समेत 200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जमात इस्लामी और MKM की शजरकारी मुहिम। कराची के 9 टाउन्स में शजरकारी की जाएगी। गुलबर्ग टाउन में 50,000 से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ। गुलबर्ग टाउन में अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर खान ने कहा कम इख्तियारात और वसाइल के बावजूद भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। MKM की शजरकारी मुहिम जारी।
कस्बा अलीगढ़ में पौधे लगाए गए। मुस्तफा कमाल ने कहा, जिंदगी में हर इंसान को कम से कम 8 दरख्त लगाने चाहिए। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। कराची के इलाके कटी पहाड़ी पर मुहब्बे वतन पेंटर ने कौमी परचम और बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। परचम और बैजेस की खरीदारी जोरों पर। इस्लामाबाद में बाजों की फरोख्त पर पाबंदी। डीसी का तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को स्टॉल्स पर बिकने वाले बाजे जब्त करने का हुक्म।